Hello students, the next topic is depression in freezing point. So depression in freezing point is another type of the colligative property. अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर solvent, and this decrease in the freezing point of solution due to addition of non volatile solute is called depression in freezing point. अब देखिए क्या होता है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर क्यों होता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज़ करता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट दी टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। और ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, तो इसलिए यदि आप किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर दें बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इससे क्या होगा, जो लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर और जो सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होने में आसानी होगी, और इवन एट लो टेम्परेचर जो सॉलिड एंड लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर हो पाएगा, और इससे जो फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू है वो डिक्रीज़ करेगी। जैसे हम यदि देखें तो साल्टी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एट 1 एटमॉस्फेयर देन दी प्योर वाटर। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute which reduces the vapor pressure of the liquid state, and ultimately क्या होता है, उससे जो सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर होता है वो इवन एट लो टेम्परेचर जो बराबर आ पाते हैं, और इससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कई जगह क्या होता है जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है, और रोड जाम हो जाते हैं बर्फ़ के कारण या स्नो के कारण, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उन रोड्स को क्लियर करने के लिए उनके ऊपर साल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं, जैसे KCl का साल्ट या NaCl का साल्ट उस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वाटर है उसके ऊपर, जो आइस में या जो स्नो में जो वाटर कंटेंट है वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू है वो बहुत डिक्रीज़ कर जाता है, इवन अप टू -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे क्या होता है, जो मेल्टिंग प्रोसेस है उस स्नो की या आइस की वो स्टार्ट हो जाती है। सो इससे हमें हेल्प मिल जाती है टू क्लियर दी रोड्स विच आर कवर्ड विद स्नो और ice. So that is application of this idea, depression in freezing point, which take place when we add non-volatile solute to the particular solvent. So it is also a colligative property. जो depression in freezing point है, ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम देखेंगे इन द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। बट यदि आप एक वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट देखें इस केस में, तो आप देख सकते हैं जो ABC लाइन है, ABC लाइन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, and line A to B is representing the liquid state of pure solvent, and line B to C is representing the solid state of the pure solvent. So point B having corresponding temperature TF naught is representing the freezing point of pure solvent. Likewise line E and D is representing the liquid state of the solution, while line CE is representing the solid state of the solution. So point E is representing the freezing point of the solution represented by TF. So the difference in TF naught minus TF is represented by delta TF, which is called depression in freezing point. So this delta TF is equal to TF naught minus TF. Here TF naught is freezing point of pure solvent, while TF is the freezing point of solution. Now you can see here TF naught have higher value than the TF. So it means that pure solvent have higher value of the freezing point than the solution which have non-volatile
solute. So if we add some non-volatile solute, then the freezing point of particular solution that can be reduced. So again, this delta TF, which is representing the depression in freezing point, is directly proportional to the molality of the सॉल्यूशन. यदि आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन में मोलिटी ज़्यादा है सॉल्यूट की, तो इसका मतलब है उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सो दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनल कैन आल्सो बी रिप्लेस बाय एन अनदर constant kf. Kf represent molar depression constant, or it is also called cryoscopic constant, और सिंपली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब ये जो मोलैलिटी है दैट इज गिवन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000. एन बी इज रिप्रेजेंटिंग number of mole of the non-volatile solute, WA is representing the weight of the solvent. So NB divided by WA multiplied by 1000 is representing the molality of the solution, and substituting this value we can have delta TF is equal to KF multiplied by WA divided by MB WY multiplied by WA multiplied by 1000. So next is calculation of molar mass of the non-volatile solute using depression in फ्रीजिंग पॉइंट. सो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जो मोलर मास है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर में भी क्या किया है, जो मोलर मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का उसको कैलकुलेट किया है, या जो आपका रिलेटिव लोअरिंग का ऑफ वेपर प्रेशर है, चाहे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने उसमें भी क्या किया था, जो मोलर मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का उसको कैलकुलेट किया था. तो ये जो नेक्स्ट टाइप की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि आपको अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो डेल्टा TF है विच इज रिप्रेजेंटिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय WB डिवाइड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय WA मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो हियर MB इज रिप्रेजेंटिंग द molar mass of the non-volatile solute. So from this equation we can obtain molar mass equal to KF multiplied by W multiplied by 1000 divided by delta TF multiplied by WA. So again यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF और जो मोलर मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उसकी एक इन्वर्स रिलेशनशिप है. यू कैन सी हियर मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज it is depending upon the molality, as we have seen in the earlier equation number 2, that delta TF value is depending upon the molality, and molality in turn depend upon the number of the mole of the non-volatile solute, and number of mole of the non-volatile solute again depend upon the number of particles, number of molecule non-volatile solute, and hence this is a colligative property, because colligative property are those properties whose value depend upon the number of the particles of the solute, not upon the nature of the solute particle. So this is depression in freezing point, a colligative property. Thank you.